ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विषे ओम श्री दुर्गाय नमः। शक्तोकोश मतति मतति मतति। दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया और भगवान शंकर का बहुत अपमान किया। राजा दक्ष अहंकारी और अभिमानी थे, इसलिए दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया और भगवान शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया और यज्ञ में सभी देवताओं के सामने भगवान शंकर का बहुत अपमान किया। उस अपमान को सती सहन न कर सकीं और सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शंकर को सेवकों ने बताया कि हे प्रभु, सती माता ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया और भगवान शंकर बोले, हे वीरभद्र, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। आज विध्वंस का वो नृत्य दिखाना, वहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रह सके, कोई भी शिव शक्ति विरोधी जीवित नहीं रह सके। फिर भगवान शंकर के आदेश से वीरभद्र ने दक्ष की सारी सेना का संहार कर दिया और बाद में वीरभद्र ने राजा दक्ष का धड़ से सिर अलग कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया और फिर भगवान शंकर आए। तब दक्ष की पत्नी ने, महारानी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पति के अपराध को क्षमा कर दो। आप तो भक्तों पर सदा दया कृपा करते हैं, मेरे पति को जीवन दान दो। फिर भगवान शंकर ने दक्ष के धड़ पर बकरा का सिर लगा दिया और दक्ष को जीवित कर दिया। फिर भगवान शंकर ने सती के मृत शरीर से कहने लगे, हे सती, जब तक शिव रहेगा तब तक तुम मेरी बाहों में रहोगी। और फिर भगवान शंकर सती के शरीर को लेकर बेसुध होकर भ्रमण करने लगे, पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ पर सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ पर देवी के सिद्ध स्थान बन गए। दक्ष का अहंकार बना भगवान शिव का वियोग और भगवान शंकर का वियोग बना दक्ष का सर्वनाश। भगवान शंकर सती की वियोग में भ्रमण कर रहे थे। भगवान शंकर को कुछ भी ध्यान नहीं था, बस भगवान शंकर बेसुध होकर भ्रमण किए जा रहे थे, चले जा रहे थे। भगवान शंकर अपनी पत्नी के वियोग से बहुत दुखी थे, बस भगवान शंकर को कुछ भी ध्यान नहीं था, बस भगवान शंकर भ्रमण किए जा रहे थे। भगवान शंकर ने देखा कि मेरे हाथों में सती का शरीर नहीं है, तब भगवान शंकर जमुना नदी में कूद पड़े। तब भगवान शंकर को कुछ भी ध्यान नहीं था, अपनी पत्नी की यादों में खोए हुए थे, उन्हीं का मन में चिंतन कर रहे थे। उसी समय जमुना नदी में कूद पड़े। जब जमुना नदी में स्नान करके जमुना नदी से बाहर निकले, तब जमुना नदी का पानी नीला हो गया, क्योंकि भगवान शंकर के क्रोध के कारण जमुना नदी का पानी नीला हो गया। और जब नदी से स्नान करके भगवान शंकर बाहर निकले, तब भगवान शंकर को कुछ भी ध्यान नहीं था। भगवान शंकर ने जब स्नान किया तो भगवान शंकर को कुछ भी ध्यान नहीं था। भगवान शंकर के वस्त्र जमुना नदी में रह गए और भगवान शंकर नग्न अवस्था में नदी से बाहर निकल आए। भगवान शंकर अपनी पत्नी के ध्यान में इतने मगन थे कि उनको अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहा और नग्न अवस्था में नदी से बाहर निकल आए और बस जंगल की ओर चले जा रहे हैं। तब जंगल में भृगु ऋषि मिले और बोले, हे शंकर, तुम निर्वस्त्र नग्न अवस्था में कहाँ जा रहे हो? तुम नग्न अवस्था में क्यों भ्रमण कर रहे हो? हे शंकर, तुम निर्लज्ज हो, तुम बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम निर्वस्त्र नंगे घूम रहे हो? हे शंकर, कहाँ जा रहे हो? वहाँ पर आश्रम में ऋषियों की
पत्नियां रह रही हैं। लेकिन भगवान शंकर ने ऋषि भृगु की कोई बात नहीं सुनी। तब भृगु ऋषि को क्रोध आ गया और भृगु ऋषि बोले, हे शंकर, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम्हारा लिंग कर गिर जाए। और भगवान शंकर का लिंग कर गिर गया। और भगवान शंकर अपनी पत्नी के यादों में बस खोए हुए थे और भ्रमण किए जा रहे हैं। उनको कोई ध्यान नहीं है कि ऋषि ने हमको श्राप दे दिया। और ऋषि ने क्रोधित होकर भगवान शंकर को श्राप दे दिया, हे निर्लज्ज बेशरम, तुम्हारा लिंग कर गिर जाए। और भगवान शंकर का लिंग कर गिर गया। ऋषि भृगु ने भगवान शंकर को श्राप दिया था कि तुम्हारा लिंग कर गिर गया। क्रोधित होकर शिव भक्तों को क्षमा दे, क्षमा दे, क्षमा दे।